Hello, everyone, and welcome to YS Learning, where knowledge is everything, right? Okay, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, कितनी खूबसूरत जगह है। मान लीजिए अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ये जगह कहाँ पर है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे, किस राज्य में है ये जगह, है ना? और मान लीजिए कि भारत के जो राज्य हैं उनके नाम ही नहीं होते, तो आप क्या जवाब देते? सोचिए। लेकिन शुक्र है कि भारत के सारे राज्यों के बहुत खूबसूरत नाम हैं। दे हैव वंडरफुल नेम्स। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के इन राज्यों के नाम कहाँ से आए? इनके पीछे की कहानी क्या है? भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं ये जानने के लिए। क्या आप एक्साइटेड हैं? यस। सो लेट्स नो द स्टोरी बिहाइंड दिस। शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र का मतलब होता है सदर्न यानी कि दक्षिणी, और प्रदेश का मतलब है प्रोविंस यानी कि जगह। तो आंध्र प्रदेश का मतलब है सदर्न प्रोविंस। बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अरुणाचल प्रदेश यानी कि सनराइजिंग लैंड या डॉन लिट माउंटेन्स यानी कि वो जगह जहां से सूर्य उदित होता है। बढ़ते हैं आसाम की ओर। असम का नाम आता है अहोम्स से, जो कि वहां के एक रूलर रह चुके हैं। ये है बिहार। ये नाम आया है फ्रॉम द टर्म विहार विच मीन्स अ प्लेस ऑफ लर्निंग। जी हाँ, बिहार पुरातन काल से अपनी ढेर सारी यूनिवर्सिटीज और लर्निंग इंस्टीट्यूट्स के लिए जाना जाता है। बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। कहा जाता है कि इस राज्य में छत्तीसगढ़ यानी कि 36 फोर्ट्स हैं, इसीलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया है। यह है गोवा, भारत का सबसे छोटा राज्य। The origin of Goa is centered around the Sanskrit word go, जिसका मतलब होता है गाय। This name is derived from the original settlers in the region who were engaged in agriculture. चलिए चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात का नाम आता है शब्द गुर्जर से, जो कि वहां के 8वीं शताब्दी के रूलर्स रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हरियाणा की तरफ। इस राज्य की तो कहानी ही निराली है। हरी का मतलब है ग्रीन यानी कि हरा, और अरण्य का मतलब है फॉरेस्ट। तो हरियाणा का मतलब होता है हरा भरा जंगल। जी हाँ, एक और कहानी ये कहती है कि हरि यानी कि लॉर्ड श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे, और लोग ये कहते थे कि भगवान हरि का यहाँ आना हुआ था, इसीलिए हरियाणा। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश यानी कि लिटरली इट मीन्स द होम ऑफ स्नोई माउंटेन्स। जी हाँ, हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां का हर पर्वत ठंडी ठंडी बर्फ से ढका हुआ है। बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। झाड़ी यानी कि डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, और खंड यानी कि लैंड, यानी झारखंड का मतलब होता है द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों वाला प्रदेश। आइए चलते हैं कर्नाटक की ओर। द वर्ड कर्नाटक comes from Karnad, which means lofty land. चलिए बढ़ते हैं केरल की तरफ। The word केरला comes from केरा, which means coconut tree. जी हाँ, जब आप केरल की सैर पे जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर ढेर सारे नारियल के पेड़ हैं। सो केरला। आगे चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य का मतलब होता है सेंट्रल, एंड प्रदेश मतलब प्रोविंस। सो मध्य प्रदेश का लिटरल मीनिंग है द सेंट्रल प्रोविंस। यह है महाराष्ट्र। महा का मतलब है ग्रेट, महान, और राष्ट्र का मतलब है कंट्री। सो महाराष्ट्र का लिटरल मीनिंग है द ग्रेट कंट्री। चलिए बढ़ते हैं मणिपुर की तरफ। यह शब्द एक संस्कृत शब्द से आया है, मणि। मणि का मीनिंग है ज्वेल
एंड पुर का मतलब है सिटी, सो मणिपुर मीन्स ज्वेल सिटी। चलते हैं मेघालय की ओर। मेघ का मतलब है क्लाउड्स एंड आलय मीन्स अडोब यानी कि घर, सो मेघालय मीन्स द अडोब ऑफ क्लाउड्स। चलते हैं मिजोरम की ओर। मी का मतलब है पीपल, जो यानी कि हिल्स और राम मतलब लैंड। तो मिजोरम का लिटरल मीनिंग होता है द लैंड ऑफ हिल पीपल। बढ़ते हैं नागालैंड की तरफ। यह शब्द आता है नागा ट्राइब से, जो कई वर्षों पहले इस जगह को रूल किया करते थे। इसके बाद हम बढ़ते हैं ओडिशा की तरफ। Odisha is coming from the word Odra, that is the people who inhabited this province long back. आइए बढ़ते हैं पंजाब की तरफ। पंच का मतलब है पांच, आब यानी वाटर। सो पंजाब का लिटरल मीनिंग है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। यहां पर 5 नदियां हैं जो हैं झेलम, चेनाब, रावी, बेयस और सतलज। आगे चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान यानी कि अडोब ऑफ राजास, अडोब ऑफ किंग्स, यानी कि राजाओं का प्रदेश है राजस्थान। बढ़ते हैं सिक्किम की ओर। सू मीन्स न्यू यानी कि नया और किम मतलब प्लेस, सो सिक्किम मीन्स अ न्यू प्लेस। आइए चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु का मतलब है द होम और लैंड ऑफ पीपल स्पीकिंग तमिल। यह है तेलंगाना। इस शब्द को लिया गया है त्रिलिंग शब्द से, जिसका मतलब है द कंट्री ऑफ 3 लिंगास। यह है त्रिपुरा। कोकबोरोक शब्दों से लिया हुआ है। टुई मीन्स वाटर एंड प्रा मीन्स लैंड, सो त्रिपुरा मीन्स द लैंड विच इज नियर वाटर। आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर यानी कि नॉर्थ और प्रदेश मतलब प्रोविंस, सो उत्तर प्रदेश का मतलब है द नॉर्दर्न प्रोविंस। ठीक इसी तरह यह है उत्तराखंड। उत्तर का मतलब है नॉर्थ और खंड का मतलब है लैंड, सो उत्तराखंड का मतलब है नॉर्दर्न लैंड। आइए बढ़ते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। Actually known as Bangla, this comes from the word Banga, और बंगा जो शब्द है वो हमने लिया है ब्रंग से, यानी कि द लैंड वेयर रिवर ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा कनेक्ट विथ ईच अदर। So this is the story behind the names of our wonderful states. अगर आप इसी तरह से जानना चाहते हैं भारत की यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनके पीछे की कहानी, तो मेरे अगले वीडियो का जरूर से इंतजार कीजिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यस? तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर्स करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।